कोटिंग अपनी तरफ से यहाँ प्रस्तुत कर दे किस पुस्तक पे लिखा वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि Sir, Rajnath Singh is giving exercise because his name is going to be spoken just now. हुई है या नहीं हुई है कि और मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। Because sir, I've not said anything. अगर लोकतंत्र में नेता विपक्ष को बोलने ही ना दिया जाए तो क्या वह लोकतंत्र कहलाएगा? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया, हंगामा क्यों हुआ और आखिर इस मामले में इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया, और अगर इसे रोका गया तो क्या कारण रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन दांगी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। संसद, जिसे देश की सबसे बड़ी पंचायत भी कहा जाता है, जहां जनता की आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन जब वही आवाज़ दबा दी जाए तो सवाल उठता है कौन किससे डर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जब राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोक दिया गया और उन्हें बीच में ही बोलने से रोक दिया गया। क्या हुआ उस दिन? संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी की जब बारी आई तो वो खड़े हुए, उन्होंने भारत चीन सीमा के विवाद की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब का जिक्र किया, सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो गए, उन्होंने आपत्ति जताई और ये किताब अप्रकाशित नहीं हुई है और इसे संसद में नहीं पढ़ा जा सकता, ये कहा। स्पीकर ओम बिरला ने भी हस्तक्षेप किया और राहुल गांधी से कहा, आप केवल अपने शब्द बोले, किसी किताब का हवाला न दें। राहुल गांधी ने बोलना जारी रखा और तभी हंगामा शुरू हो गया। हंगामा और कार्यवाही स्थगित हो गई दोस्तों। राहुल गांधी जैसे बोल रहे थे, सत्ता पक्ष के सांसद नारेबाजी लगा रहे थे, रूल तोड़ रहे थे, ये नारे लग रहे थे। विपक्ष भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा, ये हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। कागज उड़ाए गए, माइक बंद किए गए और स्पीकर ने आखिरकार सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया और राहुल गांधी को अपनी बात पूरी करने की इजाज़त नहीं दी गई। दोस्तों, किसने क्या कहा ये भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। राहुल गांधी का बयान, यह लोकतंत्र पर कलंक है। अगर नेता विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं तो फिर संसद का मतलब ही क्या रह जाएगा। स्पीकर ओम बिरला का जवाब आता है, हर सदस्य को बोलने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा और नियमों के भीतर। सरकार की दलीलें आई है। राहुल गांधी ने अप्रकाशित किताब से उदाहरण देने की कोशिश की जो संसदीय नियम के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का आरोप ये है कि सरकार चीन और सीमा विवाद के मुद्दे से बचना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। दोस्तों, कुछ नियम के तहत रोका जा सकता है, ये हम भी मानते हैं। संसद में निम्नलिखित नियम है। अगर किसी सदस्य को तब रोका जा सकता है जब वो गैर अनुमोदित दस्तावेज या पुस्तक का हवाला दे या फिर राष्ट्रहित के जुड़े गोपनीय मामलों का उल्लेख करें। रूल नंबर 349 और 352 में साफ लिखा है कि कोई भी अप्रकाशित या गोपनीय जानकारी सदन में उद्धृत नहीं की जा सकती, जो तकनीकी रूप से स्पीकर का निर्णय नियमों के अनुसार था। लेकिन सवाल यह है, क्या नियमों की आड़ में विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है? विपक्ष बनाम सरकार अब संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे पर टकराव जारी है दोस्तों। कांग्रेस कह रही है यह लोकतंत्र की हत्या है, वहीं सरकार का कहना है राहुल गांधी संसद को मंच नहीं मंचन बना रहे हैं, ये सरकार का कहना है। सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्मागर्म छाया हुआ है। लेट्स राहुल स्पीक, हैव पार्लियामेंट रॉ दोनों ट्रेड कर रहे हैं और कर चुके हैं। दोस्तों, सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, सवाल ये है कि क्या संसद में बोलने का अधिकार अब शर्तों में बंद गया है? अगर नेता विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो जनता की आवाज़ कैसे सुनी जाएगी?
इतने बड़े नेता होने के बाद भी राहुल गांधी को यूँ चुप करा दिया गया। दोस्तों आप बताइए, अगर राहुल गांधी को रोकना सही था या गलत, कमेंट में बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसी ही सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।